मैथ्स बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एवरेज की एक ऐसी टाइप की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है और इस टाइप के क्वेश्चन कभी ना कभी आपने ज़रूर सॉल्व किए होंगे, लेकिन जो अप्रोच आपको मैं समझाऊंगा 100% ये अप्रोच आपको नहीं पता होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टोटल 3 अप्रोच हैं। फर्स्ट अप्रोच है कि आप क्वेश्चन को एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करो एक्स मानकर। सेकंड अप्रोच है कि आप इसमें एलिगेशन का यूज करो। और थर्ड अप्रोच क्या है वो आपको मैं खुद से समझाऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे एलिगेशन की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या बोला है कि भाई हमारे पास टोटल 9 पर्सन हैं और 9 में से 8 लोगों ने 30-30 रुपए खर्च करे। भाई टोटल पर्सन कितने हैं? 9। 9 में से 8 लोगों ने 30-30 रुपए खर्च करे तो कितने पर्सन बचे? एक पर्सन बचा। इस एक पर्सन ने इन सभी के एवरेज से 20 रुपए ज़्यादा खर्च करे। तो अगर इन सभी के एवरेज को x मान ले तो नाइन्थ वाले पर्सन ने इन सभी के एवरेज से 20 रुपए ज़्यादा खर्च करे तो नाइन्थ पर्सन ने कितने रुपए खर्च करे होंगे? x प्लस 20। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करो कितना होगी। तो यहाँ से अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 20। 8 की वैल्यू है अगर 20 तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी? 2.5। भाई अगर 8 यूनिट की वैल्यू है 20 तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी? 2.5। और अगर 30 और 2.5 को ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा x की वैल्यू कितना होगी? 32.5। तो इसका मतलब ये जो आपके पास 9 पर्सन हैं, इन 9 लोगों का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है? 32.5। अगर 9 और 32.5 की मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस पार्टी का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 292.5। देखो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करी और x की वैल्यू कितना बनी? 32.5। तो इसका मतलब ये 9 लोगों का एवरेज एक्सपेंडिचर आ गया। अगर 9 लोगों का एवरेज एक्सपेंडिचर है 32.5 तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा 292.5। मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को कभी भी इस तरीके से सॉल्व नहीं करना। एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की सही अप्रोच क्या है? देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि 8 लोगों ने 30-30 रुपए खर्च करे। तो जब 8 लोगों ने 30-30 रुपए खर्च करे तो नाइन्थ वाले पर्सन ने इन सभी के एवरेज से 20 रुपए ज़्यादा खर्च करे। तो आप ये सोचो कि नाइन्थ पर्सन ने इन सबके एवरेज से 20 रुपए ज़्यादा खर्च क्यों करे? भाई 8 लोगों ने मिलाकर 20 रुपए कम दिए होंगे तो लास्ट वाले पर्सन ने जो भी उसका खर्चा था वो तो उसे देना ही था। और ये जो 8 लोगों ने मिलाकर 20 रुपए कम दिए ये भी तो लास्ट वाले पर्सन को ही देने पड़े ना। तो लास्ट वाले पर्सन ने 20 रुपए ज़्यादा खर्च इसलिए करे क्योंकि 8 लोगों ने मिलाकर 20 रुपए कम दिए। तो अगर 20 रुपए 8 लोगों ने कम दिए तो इसका मतलब एक पर्सन ने 2.5 रुपए कम दिए होंगे ना। भाई हर पर्सन ने 30 रुपए तो खर्च करे, हर पर्सन ने 30 रुपए तो खर्च करे और 2.5 रुपए कम खर्च करे। तो इसका मतलब रियल में एक पर्सन को कितने रुपए खर्च करने थे? 32.5। और अगर एक पर्सन को इतने रुपए खर्च करने थे तो 9 लोगों का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 292.5। उम्मीद है कि आपको थोड़ा कम समझ आया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, 4 से 5 क्वेश्चन एकदम सेम टाइप के हैं।
एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 10 में से 9 लोगों ने 40-40 रुपए खर्च करे। भाई 9 लोगों ने मिलाकर 40-40 रुपए के हिसाब से खर्च कर दिया, और लास्ट वाले पर्सन ने इन सब के एवरेज से 9 रुपए ज्यादा खर्च करे। लास्ट वाले पर्सन ने इन सब के एवरेज से 9 रुपए ज्यादा खर्च करे। भाई लास्ट वाले पर्सन ने 9 रुपए ज्यादा खर्च क्यों करे? क्योंकि 9 लोगों ने मिलाकर 9 रुपए कम दिए होंगे। भाई ये जो शुरुआत के 9 पर्सन हैं, इन 9 लोगों ने मिलाकर 9 रुपए कम दिए होंगे। तो अगर 9 लोगों ने 9 रुपए कम दिए तो एक पर्सन ने 1 रुपया कम दिया होगा ना। अब हर पर्सन ने 40 रुपए तो खर्च करे और 1 रुपया कम खर्च करा, तो इसका मतलब रियल में एक पर्सन को कितने रुपए खर्च करने थे? 41। अगर एक पर्सन को 41 रुपए खर्च करने थे तो 10 लोगों का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 410 रुपए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बेस्ट अप्रोच है कि आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करो। फिर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि 6 में से 5 लोगों ने 32 रुपए खर्च करे। भाई 5 लोगों ने 32 रुपए के हिसाब से खर्च कर दिया। अब लास्ट वाले पर्सन ने इन सभी के एवरेज से 80 रुपए ज्यादा खर्च करे। तो लास्ट वाले पर्सन ने 80 रुपए ज्यादा खर्च क्यों करे? क्योंकि शुरुआत वाले 5 लोगों ने मिलाकर 80 रुपए कम दिए होंगे। तो अगर 5 लोगों ने मिलाकर 80 रुपए कम दिए तो इसका मतलब एक पर्सन ने 16 रुपए कम दिए होंगे ना। अब एक पर्सन ने 32 रुपए तो खर्च करे और 16 रुपए कम खर्च करे, तो इसका मतलब रियल में एक पर्सन को कितने रुपए खर्च करने थे? रियल में एक पर्सन को 48 रुपए खर्च करने थे, और पर्सन कितने हैं? 6। अगर एक पर्सन को 48 रुपए खर्च करने थे तो 6 लोगों को मिलाकर कितने रुपए खर्च करने होंगे? 288 रुपए। तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ तक की पूरी बात आपको समझ आई है तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। तो आज के सेशन में यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।